हृदय में ऐसा स्पंदन होता है, ऐसा लगता है कि सच में इस गांधी मैदान में सनातन का महाकुंभ और ये दृश्य अद्भुत दृश्य है। आप सबको देखकर ऐसा लगता है कि भगवती की बड़ी कृपा आप लोगों के ऊपर हो गई है। जो पूरे सनातन का ये दृश्य आज भारत भर में गूंज रहा होगा, ये शंख की ध्वनि हर मन मस्तिष्क पर स्पंदित हो रही होगी। हमारे बीच मंच पर प्रातः स्मरणीय संतगण विराजमान हैं। हम चाहते हैं कि कार्यक्रम के प्रारंभ से पहले हमारे बीच परम पूज्य गीता मनीषी प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी, आपको चूंकि आपकी फ्लाइट भी है और हम चाहते हैं कि दिल्ली से चलकर आए हैं, तो आपका आशीष इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले अवश्य मिले। ऐसे में हम पूज्य गुरुदेव से आग्रह करते हैं कि आप अपना आशीर्वचन आप सबों को प्रदान करें। जिन्होंने गीता को आत्मसात कराया हर एक मानस को, वो गीता मनीषी परम पूज्य हमारे बीच आप सबों को आशीष प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। ओम वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे महापुरुष। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जिस पक्ष की पूर्णिमा अर्थात 3 दिन के पश्चात व्यास पूर्णिमा का पावन पर्व है, जो हमारी भारतीय सनातन परंपराओं की एक दिव्यता है। ऐसे अत्यंत पावन मांगलिक अवसर पर यहाँ श्री राम कर्म भूमि न्यास के माध्यम से सनातन महाकुंभ का यह विराट आयोजन, और इस विराट आयोजन में यहाँ उपस्थित भारत की प्रबुद्ध, भारत की प्रमुख संत चेतना पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज, पूज्यपाद रामानुजाचार्य जी महाराज, अनेक पूज्य संतजन, सबके प्रति हृदय से वंदन। 3 मुख्य बिंदु आज के इस कार्यक्रम को लेकर के हैं। एक तो सनातन महाकुंभ। वस्तुतः सनातन हमारा स्वाभिमान भी है, सनातन हमारी पहचान भी है। सनातन वह दिव्यता है जो अत्यंत विराट भी है। सनातन सर्वभूत हिते रतः, प्रत्येक प्राणी में एक ही चेतना को अनुभव करके एक चींटी से लेकर सर्वम खलविदम ब्रह्म और वसुदैव कुटुंबकम के रूप में समूचे विश्व को यदि प्रेम भाव सद्भाव के एक मंच पर ला सकता है, या सीधा शब्द कहें समूचा संसार एक परिवार, इस परिकल्पना को कोई कर सकता है साकार, तो वो है हमारा सनातन विचार। और इसीलिए सनातन केवल जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए नहीं है, सनातन केवल प्रांत, बिहार प्रांत के लिए नहीं है, सनातन भारत का स्वाभिमान है। लेकिन सनातन केवल भारत के लिए नहीं, सनातन आज पूरे विश्व की आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार से तनाव बढ़ रहे हैं, दबाव बढ़ रहे हैं, दुर्भाव बढ़ रहे हैं, कहीं चिंताएं, कहीं नानाविध समस्याएं, आपदाएं, कहीं पूरे विश्व पर मंडराती युद्ध की विभीषिकाएं, समाधान है सनातन विचार, सनातन दिव्यता, सनातन महाकुंभ उसी के समाधान के रूप में यहाँ आयोजित है। जो
दूसरा बिंदु है कि भगवान परशुराम जी के जो जयंती की पूर्णता का ये आयोजन है, यहाँ अनेक कार्यक्रम और उसका आज ये पूर्ण महाकुंभ स्वरूप अपने सनातन में अवतारवाद की दिव्य परंपरा है। अवतार सनातन का गौरव है। संभवामि युगे युगे, युग युग में यहाँ भगवान प्रकट होते हैं। और प्रकट क्यों होते हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सद्वृत्तियों का उद्धार संरक्षण करने के लिए और दुष्वृत्तियों को समाप्त करने के लिए वही कार्य ही भगवान परशुराम ने किया। वहां कोई प्रश्न नहीं जाति का, वर्ग का, वर्ण का, ऊंच का, नीच का। वहां केवल एक ही प्रश्न था, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ऐसे भगवान परशुराम की जयंती की पूर्णता और विश्व को ये बताने के लिए कि सनातन वह दिव्यता है जहां परंपराओं का सम्मान करने, संरक्षण, संवर्धन करने के लिए स्वयं भगवान भी युग युग में अवतरित होते हैं। और अवतारवाद की उस दिव्यता में भगवान परशुराम का अवतार। और अंतिम बात, ये पूरा आयोजन श्री राम कर्म भूमि न्यास के माध्यम से यहाँ आयोजित है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम का दिव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ। वर्षों के बादल छटे और एक बात प्राय हम कहते हैं कि सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं, प्रकाश आच्छादित हो जाता है कई बार, लेकिन लगातार बादल सूर्य को आच्छादित रख पाए ये संभव नहीं है। हवाएं चलती हैं, बादल छिन्न भिन्न होते हैं, फिर से सूर्य प्रकट होता है। वर्तमान में वह समय हमारे सामने है जब अनुकूल ब्यार चल रही है और उसमें हमारे प्यारे प्रभु राम लला अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में विराजित हुए हैं। और अनेक दिव्यताएं भारत में, अनेक दिव्यताओं का आलोक फिर से प्रकट हुआ है। तुष्टीकरण के बादल छटे हैं, संकीर्ण स्वार्थगत राजनीति के बादल छिन्न भिन्न हुए हैं और फिर से भारतीयता का उदार सनातन सोच का सूर्य फिर से आलोकित हो रहा है भारत में और धीरे धीरे अपना प्रकाश पूरे विश्व तक बढ़ा रहा है। श्री राम कर्म भूमि जो है वो भगवान राम की उन कर्म स्थलियों को उनका पुनरुद्धार करके, जीर्णोद्धार करके, केवल स्थान के रूप में नहीं, भगवान राम के जो अलौकिक कर्म, जिसके लिए कौशल्या अम्बा ने भी कहा कि सकल अमानुष कर्म तिहारे, जो अलौकिक कर्म श्री राम कर्म भूमि न्यास, भगवान राम के उन कर्मों को व्यवहारिक प्रेरणा बनाने के लिए जहां जहां चरण पड़े रघुवर के, वहां वहां उन स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए संकल्पित, समर्पित, प्रयासरत है। श्री राम कर्म भूमि न्यास के अध्यक्ष जो हैं माननीय कृष्णकांत जी और संस्थापक जो हैं माननीय अश्विनी चौबे जी, जिनका संकल्प, जिनका भाव श्री राम कर्म भूमि के रूप में सामने आया और साथ साथ यहाँ इस सनातन महाकुंभ के रूप में सामने आया। उससे पूर्व बक्सर में एक सनातन महाकुंभ, उनके प्रति हृदय से अपनी सद्भावना व्यक्त करते हुए आए हुए सभी शुभेच्छु जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी उपस्थिति को, आपकी विराट आस्था श्रद्धा को नमन करते हुए सभी पूज्य संत चरणों में वंदन। ओम जय श्री राम।